क्या तो नीचे आ सकते हैं, मुझे लगा उधर है। हेलो, अरे इन्हें फोन ही कनेक्ट किया, फोन ही कनेक्ट किया। नहीं पूछताछ चल रही है। की प्रक्रिया को खत्म किया जा रहा है, संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी। उसका प्रोटेस्ट हम प्रेसिडेंट विजय चौक से लेकर प्रेसिडेंट हाउस तक जाएंगे और उनको बोलेंगे कि इसको बंद किया जाए और जो लोकतंत्र की मर्यादा है उसको बहाल किया जाए, संविधान की मर्यादा को बहाल किया जाए। ईडी का टूल की तरह यूज हो रहा है, महंगाई के ऊपर चर्चा नहीं हो रही, दही, तेल, पनीर, ये सब चीजें महंगी हो गई। आम लोगों के ऊपर महंगाई का बहुत बड़ा कुहाड़ा चला हुआ है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। इसके ऊपर हम इसलिए आज प्रोटेस्ट लगातार पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी लोगों के साथ खड़ी है, लोगों की आवाज के साथ खड़ी है। हम लगातार सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि महंगाई पे चर्चा हो, खाद्य पदार्थों पे जीएसटी लगाने पे चर्चा हो, बेरोजगारी पे चर्चा हो, अग्निपथ पे चर्चा हो और केंद्रीय जांच एजेंसीज के दुरुपयोग सरकार द्वारा करने पे चर्चा हो। लेकिन इन मुद्दों पे चर्चा सरकार नहीं चाह रही और हर रोज हम ये बात उठाते हैं तो हमारे मेंबर सस्पेंड किए जाते हैं और यहाँ से उठाकर हमें पुलिस लाइन में लेके जाया जा रहा है। अगर सांसदों का स्थान संसद में नहीं पुलिस लाइन में है, महंगाई और बेरोजगारी पे चर्चा यहाँ नहीं हो सकती, तो संसद का भवन क्यों बन रहा है नया? पुलिस लाइन बनवा दीजिए। क्या हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये सरकार क्या चाहती है? देखिए, हमारी सीधी बात है कि ये पार्लियामेंट क्यों होता है, चर्चा का प्लेटफॉर्म है। हमारी मांग है कि जनता आज महंगाई से बहुत परेशान है, पेट्रोल डीजल गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। आओ चर्चा करो, हम हमारा मुद्दा उठाएंगे कि इसकी महंगाई के बाद राहत मिलनी चाहिए, उसकी जगह जीएसटी से और आप परेशान कर रहे हो। जवाब तो दो, अपने मित्रों को आप मालामाल कर रहे हो और दूसरे लोगों को परेशान कर रहे हो। सारी सेंट्रल एजेंसीज लगा के आप अपोजिशन पार्टीज़ को टारगेट कर रहे हो। अग्निपथ पे चर्चा नहीं। गुजरात में जहरीली शराब से 45 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, उसके ऊपर वहाँ भाजपा की सरकार है, हफ्ता खाती थी, पैसे लेते थे। जो चर्चा करो तो ये चर्चा नहीं, संवाद नहीं और सस्पेंशन करते हैं, तो हमारे सांसदों के सस्पेंशन के खिलाफ भी हमारी आवाज़ है। दो लोग सस्पेंड हो गए हैं, उनका सस्पेंशन विड्रॉ करना और पार्लियामेंट में 4 लोग और राज्यसभा में 19 लोग, अब और एक हो गया 20 लोग। तो जो सस्पेंशन ऑर्डर इश्यू था तो उसका विड्रॉ करने के लिए मैंने नोटिस दिया था रूल 256 सब क्लॉज 2 के तहत। तो वो यही कहता है कि सस्पेंड अगर 256 में होता है तो रिवोकेशन 2562 में होता है। तो इसीलिए मैं चेयरमैन से भी मिला, मैं हमारे वेणुगोपाल जी और हमारे जयराम रमेश जी और दूसरे साथी भी थे और अपोजिशन के फ्लोर लीडर्स भी वहाँ पर थे। हमने उनसे रिक्वेस्ट यही किया कि आप जो सस्पेंड किए ये अच्छा नहीं है। डेमोक्रेसी में हम अपनी बात रखना चाहते हैं, महंगाई पे अपनी बात रखना चाहते हैं, जीएसटी पे अपनी बात रखना चाहते हैं। लगातार 8 दिन से हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप उस चीज को मान्यता नहीं दे रहे, समय नहीं दे रहे, डेट नहीं फिक्स कर रहे। इसीलिए आप इसको डेट दीजिए, समय दीजिए और हम बोलने के लिए तैयार हैं। तो मैं आपको ये भी पढ़ के बताऊंगा कि क्या नोटिस हमने दी थी रिवोकेशन के लिए। ऑन 26 जुलाई 2022, 19 members of Rajya Sabha belonging to various opposition parties
have been suspended on a motion being moved and adopted by the House under Rule 256 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Council of State Rajya Sabha for the remainder of this week, that is till 30th July 2022. I request that under the proviso to Rule 256 subclause 2, a motion may be made resolving that the suspension of the aforementioned 19 members may be terminated. तो ये हमारा नोटिस था, इसको ना पढ़ने दिया, इसको ना सुनने और एक लफ्ज भी हमको कहने के लिए मौका नहीं, 10 सेकंड में हाउस को एडजर्न कर दिया। ये क्या तरीका मुझे समझ में नहीं आया। तो हम जब ये इतने महंगाई पे इतने लोग त्रस्त हैं, जो आपने जीएसटी लगाई है बच्चों के पेंसिल पे, ड्राइंग पेपर पे, दही पे, दूध पे, आटे पे, हर चीज पे, अरे ये तो 140 करोड़ के लोगों के लिए समस्या बन चुकी है। अगर ऐसी समस्या को हम सदन में अगर चर्चा नहीं कर सकते तो कहाँ कर सकते हैं, आप ही बताइए। तो इस मुद्दे को लेकर हम लड़ रहे हैं, 8 दिन से लड़ रहे हैं, आज भी वैसा ही लड़ रहे हैं। और उसके अलावा जो ऑटोनोमस बॉडीज है उनका भी जो मिसयूज हो रहा है उसका भी हम उनके सामने मुद्दा रखना चाहते थे, लेकिन हमारा मेन मुद्दा महंगाई का है। इसके लिए हम लड़ते रहेंगे और चर्चा के लिए जब समय देंगे वो हम चर्चा में हिस्सा भी लेंगे। लेकिन आज जो गवर्नमेंट ने किया, जो सस्पेंशन किया मेंबर्स का, ये गलत है। इमीडिएटली वो वापस लेना चाहिए। लोकसभा के मेंबर्स 4 मेंबर्स का और राज्यसभा के 19 मेंबर्स का वो इमीडिएटली विड्रॉ करके हाउस में सदन में आने के लिए मौका देना और चर्चा के लिए वो हमारे के लिए रास्ता खुला करना। थैंक यू। सारे अपोजिशन पार्टी की तरफ से ये मांग रखी गई थी कि हमें महंगाई पे, हमें हिंदुस्तान की जीएसटी के चलते आम लोगों की जो आर्थिक हालात जर्जर होते जा रहे हैं, इस मुद्दे को साथ साथ अग्निपथ जैसे मुद्दे जो हमारे हिंदुस्तान की नौजवानों की भविष्य के लिए जुड़े हुए हैं और ईडी और सीबीआई की दुरुपयोग जिस धड़ल्ले से हो रहे हैं सर हिंदुस्तान में, लगता है हिंदुस्तान के सरकार ने विपक्ष मुक्त हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, लेकिन लोकतंत्र खत्म हो जाएगी अगर विपक्ष मुक्त हिंदुस्तान बनेगी। इसलिए हम विपक्ष मुक्त हिंदुस्तान कभी नहीं बनने देंगे, चाहे मोदी जी और अमित शाह जी जितना इससे ख्वाहिश रखें, फिर भी हमारी ये आंदोलन जारी है। सदन के अंदर ये सरकार की तरफ से ये बार बार कहे जा रहे हैं और एक एक दिन एक एक बयान पेश किया जा रहे हैं। कभी ये कहते हैं कि निर्मला सीतारमण जी की तबीयत ठीक नहीं, चर्चा बाद में होगी। कभी कहते हैं निर्मला सीतारमण जी ठीक हो गई, अभी चर्चा होने वाला है। शुरू के दिन से हमें हमारे स्पीकर साहब को, लोकसभा राज्यसभा में हमारे चेयरमैन साहब को, सबको हम लोग हमारी तरफ से पेशकश की थी कि एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया जाए और हमारे जो मुद्दा है ये मुद्दे को सामने रखकर, क्योंकि रोजाना हम एडजर्नमेंट मोशन देते हैं, कभी महंगाई पे, कभी अग्निपथ पे, कभी ईडी सीबीआई की दुरुपयोग किए जा रहे हैं इसके खिलाफ, कभी जीएसटी के खिलाफ हम लोग हर रोज चर्चा के लिए सदन में एडजर्नमेंट मोशन डालते हैं। लेकिन ये फैसला तब होगी जब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाएगी, जहां सत्ता पक्ष रहे, विपक्ष रहे, लेकिन ये सरकार कुछ मानते नहीं। दूसरी तरफ ये क्या करते हैं, अपना तानाशाही की बदौलत हमारे एमपीज को निलंबित कर रहे हैं। मान लीजिए हमारे एमपी वो यहाँ किस लिए आए हैं, यहाँ कोई पिकनिक मनाने के लिए नहीं आए। सरकार की जो मंत्रियों है, मंत्रियों को दफ्तर है अपना अपना, हुआ वो जा सकते, कुछ काम कर सकते, लेकिन हम जैसे एमपी, विपक्ष के जितने सारे एमपी, हम यहाँ आते हैं सिर्फ आम लोगों की नुमाइंदे की हैसियत से आम लोगों की बात रखने के लिए, वो भी मौका नहीं दिया जाते हैं। फिर अब जब ये मांग करते हैं तब हमें निलंबित किए जाते हैं, तो हम कहाँ जाए। सदन के अंदर अगर बात न हो पाए
तो हम कोई पार्क में जाए क्या? हम इसलिए राष्ट्रपति जी से भी हम समय मांगी है कि हमारे सारे बात राष्ट्रपति जी के सामने हम रखेंगे, लेकिन ये सरकार विपक्ष की कोई बात सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। राज्यसभा में 19 और लोकसभा में 4, कुल मिलाकर 23 सांसदों को जिस तरीके से निलंबित किए गए हैं, ये हिंदुस्तान की आजादी की बात, जो हिंदुस्तान की इतिहास में अमृतकाल की सबसे श्रेष्ठ उपहार मोदी जी ने दिए हैं कि हम पार्लियामेंट मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं। इसलिए इस अमृतकाल में 23 और 2 बढ़ा देते तो अच्छा बन जाते, 25-25 हो जाते, तो 1 मोर आज भी 1 हो गया तो 24 हो गए और 1 बढ़ाना जरूरी है, तो अमृतकाल पूरा हो जाएगा। बहुत बड़े मुद्दे हैं। आज हर आदमी को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े। आज चाहे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो, चाहे खाने पीने की चीज़ें, चाहे वस्त्र हो, चाहे घर बनाने का सामान, ये सब की कीमतें जो आसमान छू रही हैं। ऑपोजिशन जब तक महंगाई के मुद्दे पे डिस्कशन की मांग करती रहेगी, ये बीजेपी गवर्नमेंट जो है जानबूझ के ईडी का मसला लाते रहेंगे। ये सिर्फ ईडी का मसला ध्यान भटकाने के लिए ला रहे हैं। अगर कल था कि हमने पहले जिस दिन मिसेस गांधी को ईडी ने पूछताछ के बुलाया था, कहते थे अब बस इतना ही है। फिर एक दिन बुला लिया तो फिर कहते बस इतना ही। आज फिर बुला लिया क्योंकि अपोजिशन अपनी बात पे अड़ी हुई है, फिर महंगाई पे बात करो। और ये जब तक अपोजिशन महंगाई का मुद्दा नहीं